everyone, welcome to our smart class. My name is Vikrant and our today's topic is active listening. Before I go for active listening, I want to tell you some basic information about it. और इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम सीखेंगे लिसनिंग और हियरिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, टाइप्स ऑफ लिसनिंग और किस तरीके से लिसनिंग को आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरीके से आपको लिसनिंग स्किल्स हेल्प करते हैं प्रोफेशनली एंड पर्सनली। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो के आखिर में कुछ टिप्स दूंगा, जिन टिप्स को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो वो टिप्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी और जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ें आपको पर्सनली एंड प्रोफेशनली हेल्प करने वाली हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन से। लिसनिंग स्किल्स होते क्या हैं? ये सिर्फ एबिलिटी है चीज़ों को सुनने की। हम जो चीज़ों को, जो आवाज़ों को हम सुनना चाहते हैं वो हम सुन सकते हैं प्रॉपरली। और अगर मैं लिसनिंग की बात करूं, उसको अच्छे से सुनना अगर मैं चाहूं किसी चीज़ को, तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ये कोई स्किल नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए एक आर्ट है। जिस आर्ट को मैं और अच्छा कर सकता हूं। इसमें एक चीज़ और बता दूं, जो मैंने मेंशन किया था कि हम डिफरेंस सीखेंगे लिसनिंग और हियरिंग के बीच में। सो अगर मैं हियरिंग के पार्ट पे जाऊं तो गाइस, हियरिंग इज समथिंग जो आपके आसपास में इस टाइम पे अगर आवाज़ें अगर आप सुन पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप नोटिस कर पा रहे होंगे, कुछ ना कुछ वॉइसेस हमारे आसपास में हो रही है इस टाइम पे। सो वॉइसेस जो हो रहे हैं हमारे आसपास, जो नॉइज़ हमने सुनी, वो हमारे लिए एक लिसनिंग था कि हमने उसे सिर्फ हल्का सा हमारे कॉन्शियस माइंड ने जो है ऑब्जर्व किया और उसको फिर हमने, मगर हमारा फोकस जो था हमारा, वो फोकस था मेरी आवाज़ पे। सो जिसकी वजह से उसकी जो साउंड है वो हमारे लिए बहुत कम थी। बट जैसे ही मैंने आपसे मेंशन किया कि आपने कोई नॉइज़ सुनी, वो नॉइज़ पे जैसे ही आपका फोकस गया, दैट मीन्स अब मेरी वॉइस आपके लिए हियरिंग हो जाएगी और वो नॉइज़ आपके लिए लिसनिंग हो जाएगी। सो इस तरह से आप एक प्रॉपर वॉइस को, एक नॉइज़ को आप प्रॉपरली एनालाइज कर पाते हैं कि किस तरह की ये वॉइस या नॉइज़ है। ऑल्सो अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ रिवाइंड द वीडियो एंड देयर यू विल सी कि एक नॉइज़ बीच में आई थी। उस नॉइज़ को आप प्रॉपरली एनालाइज कर पाएंगे कि वो नॉइज़ किस तरह की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग कितने तरीके की होती है? क्या किसी ने सोचा है लिसनिंग के भी टाइप्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सो लिसनिंग, हम अगर मैं बात करूं, बहुत ही बेसिक 4 तरीके की लिसनिंग मैं आपके लिए लेके आया हूं। वो 4 तरह की लिसनिंग्स हैं। सबसे पहले सेलेक्टिव लिसनिंग, सेकेंड अजम्पटिव लिसनिंग, थर्ड आपके लिए प्रिटेंस लिसनिंग, फोर्थ आपके लिए होता है एक्टिव लिसनिंग, जो हमारा आज का टॉपिक है। बट एक्टिव लिसनिंग से पहले हमें बाकी के 3 के बारे में पता होना चाहिए, नहीं है, ताकि अगर बाई एनी चांस अगर मैं वैसा कुछ कर रहा हूं तो उसको वहीं पे रोक दूं। सबसे पहला मेंशन किया था मैंने सेलेक्टिव लिसनिंग। सो सेलेक्टिव लिसनिंग में हम कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स जो है किसी पर्सन के सुनना पसंद करते हैं। जैसे अगर आप कॉल्स लेते हैं, अगर आप किसी से बात करते हैं, उस दौरान अगर कोई आपको एक लंबी सी कहानी सुना रहा है, कोई लंबी सी स्टोरी बता रहा है, उस दौरान आप सिर्फ जिस्ट जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द कंसर्न, व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द चैलेंज। दैट्स हाउ दिस कम्स अंडर सेलेक्टिव लिसनिंग। मैंने एक कॉल अटेंड किया, मुझे एक कस्टमर ने कॉल किया फॉर एयरलाइन कंफर्मेशन। ही स्टार्टेड his conversation. Let's take an example. He said, सुबह मैं एक वॉक पे जा रहा था अपने डॉग के साथ। जब मैं वॉक पे पहुंचा बीच पे, तो मैंने वहाँ पे देखा काफ़ी अच्छा व्यू है इस टाइम पे, वेदर बहुत अच्छा था, अच्छी हवा चल रही थी और माई डॉग वॉज एंजॉइंग। उस टाइम पे मैं जब थोड़ा आगे चला, तो थोड़ा आगे चलने के बाद मुझे एक एयर इंडिया का जो है टिकट और पैम्पलेट मुझे दिखाई दिया। सो उससे मुझे ख्याल आया कि आई शुड गो ऑन अ ट्रिप। सो क्या आप मेरे लिए एक टिकट बुक कर सकते हैं? दैट्स हाउ गाइस। आपको क्या रियलाइज हुआ इस स्टोरी के अंदर? आपने सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहा कि आपके काम की चीज कब आएगी जिस पर आपको रिएक्ट करना है या आपको एक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ लिसनिंग विच इज अजम्पटिव लिसनिंग। अजम्पटिव लिसनिंग क्या होती है? जहां पे मैं अज्यूम करता हूं कि सामने जो पर्सन मेरे से बात कर रहा है वो क्या कहने वाला है। सो ये अजम्पटिव लिसनिंग होती है। जैसे आपसे किसी ने क्वेरी की, अच्छा मुझे आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए फ्लाइट के बारे में। आपने कहा ओके, आप नई फ्लाइट बुक कराना चाहते हैं।
या आप दूसरे एग्जाम्पल भी चूज कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। अगर आप आउटबाउंड कॉलिंग करते हैं, आप इनबाउंड कॉलिंग करते हैं, ये हर जगह एप्लीकेबल हो जाता है और ये बहुत नेचुरल है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि दिस इज वेरी नेचुरल थिंग फॉर यू गाइस और फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग कि हम प्रिटेंड कर लेते हैं कि सामने वाला मुझसे क्या पूछना चाह रहा है, बट समहाउ हमने प्रिटेंड किया कि वो फ्लाइट में नई बुकिंग कराना चाह रहा है, लेकिन उसने कहा मुझे फ्लाइट का इंफॉर्मेशन चाहिए कि मेरा जो फ्लाइट है वो इतने बजे टेक ऑफ होना था, वो कितने बजे के लिए होगा। दैट इज assumptive listening. Okay, let's move forward to the next type of listening. So next type of listening is pretense listening. So pretense, again we pretend कि सामने वाला मुझसे क्या कह सकता है या मेरे पास किस तरह की क्वेरीज आ सकती हैं, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें मैं सामने वाले जो कस्टमर है हमारा, हम अपने उस कस्टमर का कंसर्न ही अंडरस्टैंड नहीं कर सकते प्रॉपर्ली या करते हैं। आगे चलते हैं एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है ये मैं बताता हूं अब आपको। एक्टिव लिसनिंग इज अ एबिलिटी और इट्स एन आर्ट जिसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। एक्टिव लिसनिंग के अंदर आप अपना पूरा फोकस, कॉन्सेंट्रेशन आप अपने उस वॉइस पे देते हैं जो आप सुन पा रहे हैं या सुनना चाहते हैं, जिसमें आपके इन्वॉल्व होते हैं आपके कान, आपकी आंखें, आपके अदर सेंसेस, आपका ब्रेन। ओके, सो दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू हियर दैट वॉइस। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आप रेलवे स्टेशन ज़रूर गए होंगे। जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेन पास हो रही होती है प्लेटफॉर्म से, कहीं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ बेच रहा होता है, कोई बच्चा रो रहा होता है, कोई किसी को आवाज़ लगा रहा होता है। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती है, मगर आप अपनी ट्रेन के अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं और जैसे ही इसी शोर के दौरान एक अनाउंसमेंट होती है, आप वो अनाउंसमेंट प्रॉपरली सुन पाते हैं, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस कहाँ होता है, आपका फोकस होता है आपकी उस ट्रेन की इंफॉर्मेशन पे, आप उस अनाउंसमेंट को सुनना चाहते हैं। दैट्स वाई आप अपने पूरे सेंसेस का फोकस उस नॉइस, उस वॉइस पे कर देते हैं। दैट्स वाई आपके लिए आसपास की जितनी भी वॉइस है, वो ट्रेन, वो बच्चा, वो आवाज़ लगाना, वो सब कुछ आपके लिए कन्वर्ट हो जाता है एक नॉइज़ में, जो आपका हियरिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ एक्टिव लिसनिंग वर्क्स। अब मैंने जैसे बताया एक्टिव लिसनिंग आपके लिए कैसे हेल्प करेगा प्रोफेशनल एंड पर्सनल, सो अब मैं आपको वो बताता हूं। एक्टिव लिसनिंग से यू कैन डिफ्यूज द कॉन्फ्लिक्ट, यू कैन बी अ गुड लिसनर, गुड लीडर, यू कैन बिल्ड अ गुड रेपो, यू कैन रिस्पॉन्ड वेल टू योर कस्टमर्स। जितना अच्छा रिस्पॉन्ड करोगे उतना रेजोल्यूशन अच्छा होगा, और यू कैन बी अ गुड सेल्समैन एज वेल। अगर आप सेल्स करते हैं तो आप एक अच्छा सेल्समैन बन सकते हैं, सेल्स पर्सन बन सकते हैं। सो दैट्स हाउ दिस लिसनिंग स्किल्स हेल्प अस एंड टू become a active listener, which is the most demanding thing in call centers. Let's talk about the tips now. This is the catch. So टिप्स हमारे क्या होंगे गाइस? टिप्स बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड एक्ट इन अ मैनर दैट आई एम लिसनिंग टू यू। हमें सबसे पहले वही शुरू करना है। मुझे अपने जो सेंसेस हैं उसको इस काम पे लगाना है कि मैं आपको सुन रहा हूँ। दूसरा, मुझे बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। जैसे ही मैंने इंटरप्ट किया वैसे ही सामने वाले की बात बीच में अटक जाएगी और आप प्रॉपर बात सुन नहीं पाएंगे। थर्ड, अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, बी अटेंटिव, डू नॉट इंडल्ज इन अदर एक्टिविटीज। सो जब आप अटेंटिव रहेंगे, आप दूसरी एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होंगे, सो उस टाइम पे आप प्रॉपरली उस पर्सन की वॉइस को सुन पाएंगे और एक रेजोल्यूशन आप दे पाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन इंप्रूव योर लिसनिंग स्किल्स टू एक्टिव लिसनिंग, एंड दिस ट्रेनिंग ends here only. I hope you will watch this video again and again. Thank you so much guys. Happy learning.